दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुफियान, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने उस्ताज़ा को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, यानी कि उनकी नज़रों में अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा था कि ऐसा कोई अमल पेश करो जिससे हम अपनी इज़्ज़त को लोगों की नज़रों में बढ़ा सकें, अपने आप को ऊंचा दिखा सकें, यानी कि हमारी कोई इज़्ज़त करे। दीवाना कर देना यही एक मंजिल है जिसमें इंसान कामयाब अगर हो जाता है तो हर मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। जब इंसान किसी के दिल में घर कर लेता है तो उसके लिए हर काम करना आसान हो जाता है। चाहे आप कोई काम सीख रहे हैं या चाहे आप कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर रहने का। दोस्तों, ये अमल भी कुछ इस तरह से ही है कि आप ये अमल करके लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, लोग आपको मानेंगे जिस तरह से मानने का हक़ होता है। बहुत ही आसान अमल है मगर थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, मगर इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा है। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने शुरू चांद में ये शुरू करना है और ये 40 दिन का अमल है और 40 दिन तक आपने एक भी नागा नहीं करना। अगर कोई मेरी बहन करती है तो वो अपने पीरियड्स के दिनों में ये छोड़ सकती है। उसके बाद से जब वो फ्रेश हो जाए तो उसके बाद दोबारा से ये शुरू कर सकती है। मतलब जहाँ से आपने छोड़ा था, यानी कि अगर आपने 15 दिन कर लिए थे तो 16वें दिन से आप दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं। 117 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं और बहुत ही तासीर रखते हैं। ये अल्फाज बहुत ही ताकतवर हैं, आप लोगों के हर मकसद में आपको कामयाबी दिला सकते हैं। ये कोई मैं कहीं कलाई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये अमल बहुत ही आजमूदा अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जो दौरान अमल लफ्ज़ विर्द किए जाएंगे वो ये हैं: या कल ताताइल अहज़र उहज़र अल अजल अलसा अलवाहा। ये अल्फाज हैं जो आपने 117 बार रोज़ाना रात को बाज़ नमाज ईशा पढ़ सकते हो। और एक जगह का होना ज़रूरी है, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई हिसार नहीं है, किसी किस्म का कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, इसमें कोई हाज़िरी नहीं होती। आपके लोग दीवाने हो जाएंगे, इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये बहुत ही ताकतवर अमल है जो आप लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इज़्ज़त नहीं होती, लोग अहमियत नहीं देते। वो लोग ये अमल करें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों, इस अमल में कोई राज मैंने पोशीदा नहीं रखा, जैसे मैंने आपको बताया अमल वैसे ही है, उसी तरह से करना है, रात के टाइम करना है, इसमें कोई हिसार नहीं है। वक़्त की पाबंदी ज़रूरी है। ईशा की नमाज़ के बाद आपने एक टाइम रख लेना है, 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद आपने ये अल्फाज इसकी 11 तादाद विर्द में ज़रूर रखनी है। और दोस्तों, इस अमल के बाद आपको कोई और अमल, किसी को अपनी तरफ माइल करने की या दीवाना बनाने वाला अमल, तस्खीर का कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाते हो तो। दोस्तों, इस अमल में एक लोह बनाता होता हूँ मैं, जिसको लोहे ज़ोहरा कहते हैं। वो तस्खीर की लोह इंसान अपने पास रख कर ये अमल करे तो इसकी तासीर डबल हो जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई इंसान वो नहीं भी बनवाता, ऐसे ही अमल करता है, तब भी इसकी तासीर उतनी ही ज़ाहिर होगी, मगर टाइम लग जाएगा। टाइम से मुराद 40 दिन लग जाएंगे। और 40 दिन के बाद आपने जब विर्द में रखना है, शायद आपका कम तब हो। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर इंसान की रूहानी ताकत एक जैसी नहीं होती। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की थोड़ी, कभी किसी की बिल्कुल ही नहीं होती है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। कई इंसान ऐसे भी मैंने देखे जिनकी रूहानियत बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो फिर भी अमल कर रहे होते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं हो रही होती। वो इसी वजह से नहीं हो रही होती क्योंकि उनकी रूहानी ताकत जो होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब आप लोग कहोगे हम नहीं मान सकते कि किसी इंसान की रूहानी ताकत हो ही ना। जी भाई, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इंसान की रूहानी ताकत ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई ज़िंदगी में ऐसे अमाल या ऐसे कोई वज़ाइफ किए ही नहीं होते। अगर किए होते हैं तो वो दुरुस्त नहीं होते। जैसा कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आप डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हो,
تو آپ کو فائدہ تو نہیں نہ دیں گی۔ سیم اسی طرح سے روحانیت بھی ہے، مسئلہ آپ کو جگر کا ہو، آپ گردوں کی دوائی لیتے رہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے روحانیات میں صحیح طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، آپ کی روحانی طاقت سٹل ایک جگہ پر رک جائے گی، چاہے وہ 0 پر ہی رکی رہے، چاہے وہ 50% پر رک جاتی ہے۔ صحیح دوائی کا تجویز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روحانیت میں یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے۔ دوستوں امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ باتیں اور میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے۔ دوستوں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔